नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डुगू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास है उसमें हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। ये क्लास जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, तो बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक। और बेटा, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल डुगू कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन डुगू कोचिंग सेंटर को डाउनलोड नहीं किया है तो वह आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको सभी प्रकार के नोट्स जो हैं उपलब्ध हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में नोट्स आपने को मिल जाएंगे और सभी क्लासेस के नोट्स उसमें अवेलेबल हैं, तो आप ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनको आपको फैक्टराइज करना है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में हो जाएगा, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनमें आपको हर एक क्वेश्चन का गुणनखंडन करना है। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 8a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab का स्क्वायर। ठीक है, इससे पहले वाली जो क्लासेस हुई हैं मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट करवा दिया है और मैं फर्स्ट क्वेश्चन से ही आपसे बोलते आ रहा हूँ कि बेटा आपको आइडेंटिटीज याद करना है। ठीक है, जो सर्वसमीकाएं हैं वो आपको याद करनी है, जिससे कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आने लगेंगे। अब इसमें आपको करना क्या है, देखिए, फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab का स्क्वायर। ये कौन सी आइडेंटिटी में होता है? तो ये होता है बेटा a प्लस बी के क्यूब वाली आइडेंटिटी में। आइडेंटिटी क्या होती है आपकी? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। अभी तक हमें कैसा दिया रहता था? इस फॉर्म में दिया रहता था। ठीक है, a और b का होल क्यूब दिया रहता था, हमें इस फॉर्म में लेके आना पड़ता था। लेकिन अब उल्टा है, अब हमें इस फॉर्म में दिया है तो हमें क्या करना है? इस वाली फॉर्म में लेकर आना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए, a का क्यूब है तो यहाँ पे क्या लिखा है? 8a का क्यूब। तो यहाँ पे a का क्यूब है, मतलब 8 किसका होल क्यूब होता है बेटा? वो होता है आपका 2a का होल क्यूब। क्या होता है? 8। फिर प्लस का साइन, फिर b किसका होल क्यूब होता है? तो यहाँ पे b सिंपल 1 का होगा, तो 1 तो हम लिखते नहीं है, तो क्या लिखेंगे? सिंपल b का होल क्यूब प्लस a की वैल्यू, अब यहाँ पे देखिए क्या है? 3, तो 3 लिखा इंटू a स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या है? 2a, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर और b की वैल्यू सिंपल क्या है? b, तो ऐसे ही प्लस 3 लिखा, फिर a लिखा है तो a की वैल्यू क्या है? 2a और b की वैल्यू क्या है? b और इसका होल स्क्वायर। अब इसको हम यदि सॉल्व करते हैं तो 2 का क्यूब क्या होता है? 8 और a का क्यूब a क्यूब, तो हो जाएगा 8a क्यूब प्लस b क्यूब, तो b क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर, तो a का मतलब 2a का होल स्क्वायर क्या होगा? 2 2 4, 4 3 12, तो ये हो जाएगा 12a स्क्वायर और b प्लस का साइन है वो लगाया, फिर 6 है यहाँ पे, ए बी का स्क्वायर भी है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2, 3 2 6, ए का ए और बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर। ये एक बार आपने लिखा। अब सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, इस फॉर्म में लिख देना है। इस फॉर्म में हमने जमा लिया। अब आपको एक स्टेप इस फॉर्म में लिखने के बाद सिंपल ये वाली स्टेप आपको लिख देना है। तो ए की वैल्यू क्या है? यहाँ पे ए की वैल्यू बेटा है 2a, प्लस का साइन है वो लगा, फिर बी की वैल्यू b है और इसका होल क्यूब। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा आपको सोचने समझने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको एक स्टेप में सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेना आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। अब हमें इस फॉर्म में दिया तो इस फॉर्म में लेके आना है, तो इस फॉर्म में हमने पहले क्वेश्चन को जमा लिया जिसमें कि हमें ए बी की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद इस फॉर्म में आपको सेकंड उसमें आंसर दे देना है सीधा सा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, लेकिन उसके लिए आपको आइडेंटिटी अच्छे से याद होनी चाहिए जब आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 8a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b और प्लस 6ab का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आप, क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट वाले की तरह ही है, बस वहां पे क्या था, प्लस था और यहाँ पे माइनस है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी यही आइडेंटिटी लगाएंगे, a प्लस बी का होल क्यूब जो कि होती है बेटा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 6ab का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हमें सिंपल वही जमाना है, a होल क्यूब। अब प्लस रहता है लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, माइनस का b दिया हुआ, तो माइनस b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2a की होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पे क्या आएगा आपका b। ठीक है, फिर प्लस 3 इंटू a की वैल्यू 2a और इंटू माइनस का b का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको यदि हम खोलते हैं तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब एट a का क्यूब a क्यूब। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस लगा दिया। फिर यहाँ पे देखिए 2 2 से 4 हो जाएगा, 4 3 से 12 होगा, लेकिन प्लस माइनस क्या होगा बेटा, माइनस, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। अब बात आती है कि यहाँ पे यार, यहाँ पे तो चलो माइनस आ रहा है लेकिन यहाँ पे प्लस क्यों आ रहा है, तो प्लस इसलिए आ रहा है बेटा क्योंकि देखिए ये है प्लस का 3, ठीक है, 3 2 जा 6a, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है, लेकिन माइनस है तो यहाँ पे इसकी पावर कैसी है बेटा, इवन है। और ये शुरू से ही मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ कि जिसकी भी पावर इवन होती है वहां पे यदि माइनस का साइन है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, सीधे प्लस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका प्लस और प्लस प्लस ही। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सिंपल सा आंसर लिखना है। तो आंसर में a की वैल्यू क्या है, वो है 2a, और b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू माइनस का b है और इसका होल क्यूब। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा आपका 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135a और प्लस 225a का स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तो इसमें भी यही लगेगी, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होती है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab का होल स्क्वायर, जो कि अब इसको हम जमाते हैं। तो 27 किसका होल क्यूब होता है, तो ये होता है 3 का होल क्यूब। ठीक है, उसके बाद प्लस यहाँ पे माइनस और माइनस अंदर लेंगे। 125 किसका क्यूब होता है बेटा, तो होता है 5 का, इसके साथ ए है तो ये हो जाएगा -5 का ए का होल क्यूब। फिर प्लस लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है आपका 3 इंटू ए का स्क्वायर है, मतलब ए की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर और बी की वैल्यू -5। ठीक है, ए। अब उसके बाद यहाँ पे b है लेकिन हमें b की वैल्यू क्या है, a में गिवन है ना, a में है तो a में ही लिखेंगे। प्लस यहाँ पे हो जाए 3 इंटू a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू, तो यह माइनस का 5 a का होल स्क्वायर, ये है वैल्यू। अब इसको यदि हम वापस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो हमें यही मिलेगा। अब सिंपल सा आपको a की वैल्यू क्या है 3, फिर प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और b की वैल्यू क्या है माइनस का 5a, तो हमने ये लिख दिया और इसका होल क्यूब, ये ही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, आया समझ में। अब थर्ड के बाद बात करते हैं हम बेटा फोर्थ क्वेश्चन की। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन यहीं पर कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी और प्लस 108ab का स्क्वायर। आइडेंटिटी सेम ही लगेगी, a प्लस बी का
होल क्यूब। तो आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। जब भी आप कोई सा भी क्वेश्चन करें बेटा तो आइडेंटिटी आपको सभी में लिखना जरूरी है। प्लस ये हो जाएगा आपका 3ab का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो ए की वैल्यू क्या दिया, 64। तो 64 किसका क्यूब होता है बेटा, ये होता है 4 का, इसके साथ ए का क्यूब प्लस, अब यहाँ पे माइनस का 27 है तो यहाँ तो हम प्लस लिखेंगे लेकिन v की वैल्यू कैसी लेंगे, हम माइनस में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे v जो 27 दिया हुआ है वो किसका क्यूब होता है, वो होता है बेटा 3 का, तो माइनस का 3b का होल क्यूब। ठीक है, फिर प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू 4a का होल स्क्वायर, b की वैल्यू क्या होगी आपके माइनस का 3b। उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या है बेटा, यहाँ पे देखिए 3 तो 3 लिखा, एक है तो a की वैल्यू 4a और b है तो b की वैल्यू क्या, माइनस का 3b का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी में स्क्वायर है। अब ये जब सॉल्व करेंगे तो हमें यही मिलेगा। सिंपल सा हमें आंसर लिख देना, a की वैल्यू क्या है 4a, b की वैल्यू माइनस का 3b का होल क्यूब, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब 5th क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन का, जो कि है 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर और प्लस 1/4 पी, ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें आपकी आइडेंटिटी वही लगेगी, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a की मतलब a क्यूब मतलब क्या होगा आपका 27 दिया हुआ है। ठीक है, तो 27 किसका क्यूब होता है, ये होता है 3p का होल क्यूब प्लस माइनस माइनस प्लस लगाया, अब माइनस 1 क्या है 216, तो 216 किसका क्यूब होता है बेटा, तो ये होता है 1/6 का, तो माइनस है इसके साथ तो माइनस यहाँ पे भी लगा इसका क्यूब। अब सिंपल इनमें वैल्यू पुट करना है, 3 इंटू a का स्क्वायर मतलब 3p का होल स्क्वायर, v की वैल्यू माइनस 1/6 प्लस 3 का 3a, तो a की वैल्यू 3b और b की वैल्यू माइनस का 1/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, a की वैल्यू क्या है तो वो है 3b और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू माइनस का 1/6 इसका होल क्यूब, ये आंसर रहेगा आपका। ठीक है।